एक्शन जारी। लोहरदगा रोड स्थित शोरूम में एसीबी की रेड पड़ी है। करीब 1.5 घंटे से छापेमारी चल रही है। एसीबी घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हजारीबाग में एसीबी ने विनय सिंह के ठिकानों को सील करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, जहां हजारीबाग जमीन घोटाले के मामले में एसीबी का एक्शन जारी है। लोहरदगा रोड स्थित शोरूम में एसीबी की रेड पड़ी है और करीब 1.5 घंटे से छापेमारी चल रही है। एसीबी घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है और कुछ दिनों पहले ही हजारीबाग में एसीबी ने विनय सिंह के ठिकानों को सील किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखने को मिली। आपको बता दें, लोहरदगा रोड स्थित महिंद्रा की नेक्सजेन का जो शोरूम है, वहाँ पे सुबह से ही जो एसीबी की टीम है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लगातार सुबह से यहाँ पे 6 सदस्यीय टीम पहुंची है और उनके द्वारा में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, कई जो ऐसे कागजात हैं उसको एसीबी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, तो विनय सिंह है, उनके द्वारा जमीन का कारोबार किया गया था। उसी को लेकर के पिछले 3 दिनों पूर्व भी एसीबी की टीम ने हजारीबाग समेत कई जिलों पर छापेमारी की थी। उसी को लेकर के कई अहम जानकारी एसीबी की टीम को मिली थी, जिसके बाद आज एसीबी की टीम गुमला भी पहुंची है और सुबह से लगातार एसीबी की टीम की छापेमारी जारी है और लगातार जो एसीबी की टीम है वो यहाँ पे कई कागजों को खंगाल रही है। हालांकि देखना यह होगा कि कब एसीबी की टीम बाहर निकलती है और अपडेट देती है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। हजारीबाग में एक बार फिर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रांची से पहुंची टीम ने डेमो टाड़ स्थित विनय सिंह के गाड़ी शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया। एसीबी की टीम ने बीते दिन करीब 8 घंटे तक जांच की और आज ये कार्रवाई की गई। एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां जमीन घोटाले मामले में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वन भूमि घोटाले मामले में एसीबी ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि यह कार्रवाई जो है वो हजारीबाग जिले के डेमो टाड़ स्थित एक वाहन के शोरूम में किया गया है। पिछले दिन जो है एसीबी की टीम रांची से पहुंची थी और लगभग 5 से 6 घंटे तक छापेमारी जो है वो की थी और कई तरह के जो है अहम जानकारी वहां के जो कर्मचारी थे उनसे इकट्ठा किया था। आज की बात करें तो अहले सुबह जो है वो एसीबी की टीम रांची से पहुंची और पहुंचने के बाद जो है अस्थायी रूप से शोरूम को सील कर दिया गया है। हालांकि एक नोटिस भी जो है चिपकाई गई है, जिसमें कहा गया है कि जो जांच का जो कार्रवाई थी वो पूर्ण नहीं होने की स्थिति में इसे तत्काल जो है अस्थायी रूप से सील किया गया है। बता दें, ये जो पूरा मामला है वो एक जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर लगातार जो है एसीबी कार्रवाई कर रही है। या जो पूरा मामला जो है वो विनय कुमार सिंह से जुड़ा हुआ है। फिलहाल अगर विनय कुमार सिंह की बात करें तो वो जो है न्यायिक हिरासत में है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीके के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब आया है। प्रशांत किशोर के आरोपी में कोई आधार नहीं है। 1997 से 98 में ही कोर्ट ने मुझे बरी किया। पीके सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह का जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है। पीके के आरोप पर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ जवाब दिया है, आप सुनिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीके के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब आया है। प्रशांत किशोर के आरोपों में कोई आधार नहीं है। 1997 से 98 में ही कोर्ट ने मुझे बरी किया। पीके सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने का खेल कर रहे हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, इसीलिए इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। तो देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार के कुछ नेताओं को लेकर नई नई बातें कर रहे हैं और उन बातों को लेकर लगातार सियासी गलियारे में चर्चाएं भी हो रही है। प्रशांत किशोर की तरफ से उन पर आरोप मढ़े जा रहे हैं और इसी बीच पीके के उन्हीं आरोपों का जवाब अलग अलग नेता अपने अपने ढंग से दे रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा तो कोई खोलकर सामने आकर ये कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने का खेल चल रहा है, क्योंकि मुद्दा तो अब बचा ही नहीं, किस बात पर चर्चा की जाए, और इसीलिए आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल समेत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं पर कुछ आरोप मढ़े थे, खासकर भ्रष्टाचार से लेकर
अपराधी की होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई थी। और इसी बीच आज एक बार फिर से सम्राट चौधरी को जब उन्होंने घेरा, उन पर आरोप लगाए, तो सम्राट चौधरी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी ये साफ कह दिया कि 1997 से 98 में ही कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। मैं तमाम आरोपों से मुक्त हो चुका हूं और सिर्फ प्रशांत किशोर एक ही काम कर रहे हैं, जनता के बीच परसेप्शन क्रिएट करने का ये खेल चल रहा है और उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा और इसीलिए जानबूझकर इस तरह की बातें की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पर भी कई आरोप लगाए गए थे। भ्रष्टाचार के अंतर्गत ये भी कहा गया था कि जनता से पैसे लेकर वो जमीन खरीदते हैं या अन्य जगहों पर पैसों को लगा रहे हैं या चुनाव लड़ने में उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो गलत तरीके से अर्जित किया गया हो। और इन्हीं आरोपों को लेकर आज प्रशांत किशोर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातों की चर्चा उनकी तरफ से की गई है। बढ़ते आगे, धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या हुई है। चाकू से हमला कर शख्स की हत्या कर दी गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक का इलाज जारी है। बौरागढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। इस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। चाकू से हमला कर शख्स की हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी धनबाद से आपको दे रहे हैं। घर में पता चला कि गणेश जो है उसका मतलब कि मर्डर हो गया। किस कारणवश मर्डर हो ये बात हम लोग को मालूम नहीं। और वो मतलब लव मैरिज किया था तो लोग मतलब भूतगढ़िया में रहता था, चांदमारी में रहता नहीं था। 1-1.5 साल से उधर ही रहना होना था। कभी कभार चांदमारी आता था, देखते थे, फिर बाद में पता नहीं वहीं रहता था। और देखिए, रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 में बटालियन में फूलपति पूजा का आयोजन किया गया। महासप्तमी के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज नेपाली रीति रिवाज में फूलपाती पूजा का आयोजन होता है। इस फूलपाती पूजा के दौरान मां दुर्गा को मंदिर में विराजमान करते हैं और उनकी पूजा आराधना की जाती है। यहाँ पे नवरात्रा के प्रतीक 9 अलग अलग तरह के पेड़ों की पूजा करते हैं और उसी के साथ हम लोग सबकी जो है मंगल समृद्धि की और सुख संपत्ति की इसकी कामना करते हैं। इसी के साथ हम लोग माँ दुर्गा की आराधना भी कर रहे हैं। लंबे वर्षों से यहाँ ये विधान चल रहा है। हाँ, ये 1881 से चल रहा है, जब से यहाँ पे गोरखा बटालियन एस्टेब्लिश हुआ है, तभी से यहाँ पे ये जैप 1 बटालियन में आज फूलपाती पूजा का आयोजन किया गया है। मां दुर्गा के आवाहन के लिए महिलाएं जो है वो दुर्गा मां को बुलाने के लिए डोली के माध्यम से जाएंगी। हम आपको बताते हैं कि ये फूलपाती पूजा क्या होता है, महिलाएं किस तरीके से ये पूजा अर्चना करती हैं, इनके थाली में क्या कुछ होता है, क्या क्या है दीदी थोड़ा बताइए। ये हमारे यहाँ फूलपाती है, पान का पत्ता है, अक्षत है, प्रसाद है, सुपारी है। ये हम लोग जितने भी पूजा का सामग्री हम लोग अभी डोली में पूजा करेंगे। क्या होता है ये फूलपाती पूजा? ये फूलपाती होता है, माँ का हम लोग आह्वान करते हैं डोली में सारा हम लोग सामग्री से पूजा करते हैं। फिर 9 कन्या का हम लोग पूजा करते हैं। फिर डोली को उठाते हुए हम लोग रास्ता में फूलपाती जितना भी पेड़ है यहाँ पे जो प्राकृतिक चीज पेड़ का हम लोग प्रकृति पूजा भी जी प्राकृतिक पूजा भी होता है। पेड़ का पूजा करते करते हम लोग अपने स्थल पे जाते हैं। फिर वहाँ पे एक बलि होता है आज, फिर वो फूलपाती हम लोग वहाँ समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ माँ मंदिर में विराजमान हो जाती है। मंदिर में विराजमान होती है। डोली में माँ सरस्वती रहती है। जी, माँ सरस्वती, काली, दुर्गा सब रहती है। माँ हम लोग सब माँ को 9 दुर्गा माँ को आह्वान करते हैं। श्री गणेश पूजा नदिए बहिनी चंद्र बदन मृगलोचनी श्री गणेश पूजा। ये नेपाली में है। जी जी हम लोग कब से आप लोग का पूजा कितने वर्षों से यहाँ ये 1880 से चलते आ रहा है। माता को लेने जा रहे हैं, फिर लेके आएंगे, फिर कल अष्टमी। और यहाँ पर 9 दुर्गा सब यहाँ है, 9 कन्या सबका पूजा अर्चना। जी जी 9 कन्या सब के साथ जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल 9 कन्याओं के साथ ये फूलपाती का जो कार्यक्रम है वो होना है और तमाम जो तैयारियां हैं वो जैप 1 में तैयारी कर ली जा चुकी है। महिलाएं कहती हैं कि एक विशेष पूजा अर्चना जो नेपाली विधि विधान के तहत किया जाता है उसकी पूरी तैयारी राजधानी रांची में हो चुकी है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं। हरमू में प्रेम मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाखों की लागत से बनाए गए इस पूजा पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने।
राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण इस वर्ष कराया गया है। रांची के हरमू की बात करें तो आप हरमू पंच मंदिर के इस प्रेम मंदिर को देखिए, प्रतीत होगा कि आप शायद मथुरा और वृंदावन आ गए होंगे। ये प्रेम मंदिर के तर्ज पर बनाए हुए इस पूजा पंडाल में लगातार श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। और आप देखिए कि सुबह के वक्त कितना खूबसूरत जब सूर्य की लालिमा इस पंडाल पर पड़ रही है तो ये पंडाल कितना खूबसूरत दिख रहा है। पंडाल के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ आपको वृंदावन की तस्वीरें देखने को मिलेगी, कृष्ण की अठखेलियाँ देखने को मिलेगी, कृष्ण और राधा और गोपियों के साथ वृंदावन में उनके कृत्य को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यशोदा और भगवान कृष्ण की तस्वीरें भी यहाँ देखने को मिलेगी। पूरा अगर हम बात करें तो ये पूरा पूजा पंडाल जो है वो आपको मथुरा और वृंदावन के थीम पर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं इन चीज़ों को देखकर। इसी वजह से हमने आपको कहा कि इस पूजा पंडाल की खासियत है कि जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो बेहतर तरीके से अन्य जगहों पर जहाँ भी वो जा रहे हैं उनमें से सबसे खूबसूरत पंडाल उन्हें ये नज़र आ रहा है। इस वजह से हमने आपको कहा कि सुबह के वक्त जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। दीदी, आप लोग पूजा पंडाल देखने आई हैं? हाँ जी। कौन कौन सा पंडाल अब तक घूमा आप लोगों ने? हमने एक ही देखा है अभी, रातू रोड वाला। अभी ये दूसरा है और देखेंगे दिन भर। ये कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। क्या नाम हुआ आपका? अपराजिता। कैसा है मैम पूजा पंडाल ये? बहुत सुंदर एकदम। मेरा तो विश्वास नहीं हो रहा है पैंडल है। मैं सोच रही थी ये तो एकदम बिल्कुल लग रहा है उत्तर प्रदेश आ गई है। हाँ एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा। और कहाँ का पंडाल? अच्छा, बस रातू रोड देख के इधर आई। बिल्कुल, जो श्रद्धालु भक्त हैं वो लगातार जो पंडाल है, प्रांगण है, वहाँ पहुँच रहे हैं और इसकी खूबसूरती को भी निहार रहे हैं कि जितने खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण कराया गया है। लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं ताकि अपनी यादों को संजोए रखा जा सके कि रांची में जब इस वर्ष पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया तो एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल देखने को मिले हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के पूजा पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासी और राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल्पना सोरेन की। और देखिए, भक्तिमय माहौल में कल्पना सोरेन भी पहुंची माता का आशीर्वाद लेने और पूरे राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने माता रानी से की है। और ये तस्वीरें हम आपको कल्पना सोरेन की दिखा रहे हैं जिन्होंने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया है। पूजा पंडाल में विधायक कल्पना सोरेन की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, नवरात्र के दिनों में आम से लेकर खास लोग तक पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। और देखिए, गुमला में माहौल काफी भक्तिमय हो गया है। महासप्तमी के मौके पर पूजा के बाद मां दुर्गा के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। शहर के श्री बड़ा दुर्गा मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन रहा है। यहाँ 1931 से मां दुर्गा की लगातार पूजा अर्चना होती है। पूजा को लेकर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से फूलों से सजाया गया है। ये पूजा स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यहाँ मांगी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्र को लेकर के आपको बता दें, चारों ओर भक्तिमय माहौल है। आज महासप्तमी है। महासप्तमी के मौके पर गुमला के जितने भी पूजा मंडप है उनका पट खोल दिया गया है और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के श्री बड़ा दुर्गा मंदिर में। यहाँ का पूजा इसका इतिहास आपको बताएं, 1931 से लगातार यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आज जो पट है वो आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। आज महासप्तमी है और आज से जो पूजा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पूरे विश्वास और आस्था के साथ उनकी पूजा में लगे हुए हैं। फलता है भगवती की पूजा के परिणाम स्वरूप सबके सब खुशी है। और इसके बाद ये पूजा की सिलसिला जो है सो आज 10वीं तक जब तक हम विसर्जन नहीं कर दे पूजा मय और भक्तिमय पूरा पुरस्कार होगा। शुरुआत है और हम सभी को बहुत धूमधाम से मतलब कि खुशियों का माहौल लग रहा है और भीड़ और भी बढ़ती जा रही है। तो श्रद्धालु जितने आ रहे हैं हम सबको और भी उमंग लग रहा है पूजा में। पूजा अर्चना जो है 10वीं तक चलेगी और उसको लेकर के पूरा भक्तिमय माहौल है गुमला में। और आप बता दें गुमला का श्री बड़ा दुर्गा मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। 1932 ईस्वी से लगातार यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना की जा रही है। कृष्ण कुमार भगत, गुमला।
और राजधानी रांची में हर बार की तरह दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन की पूजा हमेशा से ही खास रही है और इस बार यहां तिरुपति बालाजी विश्वनाथ मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। श्रद्धालु सुबह से ही इस भव्य पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं रात में पंडाल की लेजर लाइट मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। रांची रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा पर एक से बढ़कर एक पंडाल बने हैं। जाहिर है कि श्रद्धालु जो हैं उनके लिए पंडाल आकर्षण का केंद्र है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजधानी रांची के बाहर से खासकर दुर्गा पूजा मनाने रांची पहुंचे हैं। उसी में एक हैं जो दिल्ली से पहुंची हैं और इस बार जो आप आई हैं राजधानी रांची का जो रेलवे स्टेशन पंडाल जो है देख रही हैं, वो जो सीधे तिरुपति बालाजी जो है विश्वनाथ का मंदिर है, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया है, बहुत ही प्यारा पैनल बनाया है। आई थिंक एवरी ईयर मैं दिल्ली में रहती हूँ, पूजा देखती हूँ, बट इस बार मैंने 5 साल बाद आई हूँ रांची टू एट दिस दुर्गा पूजा और मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत ये बनाया है पैंडल एंड सभी को आना चाहिए बिकॉज ये पूरा बालाजी विश्वनाथ आप गई हैं? मैं बिल्कुल गई हूँ बालाजी विश्वनाथ और वही माहौल है, वही स्ट्रक्चर बनाया है। ज्यादा रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे बहुत हद तक और मुझे बहुत खुशी है। कारीगरों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग एक्चुअली बंगाली हैं और हम लोग का ये 4 दिन हम लोग उत्सव की तरह मनाते हैं और सही में ये उत्सव की फीलिंग दे रहा है। बता दें कि यहाँ जो है लेजर लाइट शो भी रात में चलता है। ऐसे में ये रात के समय में इसका जो आकर्षण का केंद्र और भी बढ़ जाता है। कुल लागत जो है इसकी जो पूजा पंडाल में जो लागत इस पर 75 लाख के करीब है और जो आप देख सकते हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ जो पंडाल की जो हाइट है वो तकरीबन आपको 70 फीट के करीब है। चौड़ाई पंडाल की 50 फीट के करीब है। जाहिर है कि हर बार कुछ नया करने की जो जिद होती है वो राजधानी रांची के तमाम पूजा पंडालों में नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।